जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो हम लोग बीपीएससी को लेकर टारगेट लेकर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं डेली का एमसीक्यू। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इलेक्शन से। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से मेथड यूज होते हैं, कौन से मेथड यूज होते हैं? तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रोसेस, सिंगल ट्रांसफर प्रोसेस, या प्रोपोर्शनल वोट प्रोसेस, या मोर देन वन। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा, तीनों तीनों यूज होता है। ओके। और देखिए लोकसभा, पंचायत, नगर निगम, ये सब में फर्स्ट पास पोस्ट प्रोसेस यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि ऑन द व्हाट बेसिस नोट इशुएंस सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में मतलब नोट का इशुएंस सिस्टम है, किसके आधार पर है? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम पे, या फुल कन्वर्टेबल सिस्टम पे। तो किस पे है? इसका ऑप्शन होगा ए आंसर। इसका आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1857 के पहले था। इसमें 200 करोड़ रुपया होता था, तो 115 करोड़ गोल्ड के लिए जाता था और 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूति के लिए जाता था। और अभी अभी जो आरबीआई के पास है तो वो प्रोपोर्शनल सिस्टम फॉलो करता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया वाज एडॉप्टेड एज द नवी दीवान ऑफ बिहार रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। यानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो बिहार का, जब रॉबर्ट क्लाइव आया तो उसने बिहार का नवी दीवान किसको नियुक्त किया? अभिचंद को, मानिकचंद को, राय दुर्लभ को, या सिताब राय को? तो ऑप्शन क्या होगा? सिताब राय। आंसर डी होगा। देखो ऑप्शन डी होगा, सिताब राय। और इससे रिलेटेड और देखिए उस टाइम जब रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का बक्सर के युद्ध के बाद, देखिए तो बंगाल, तीन चीज़ उसके हाथ में आ गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो बिहार में तो सिताब राय को नियुक्त किया, प्रशासन दिया, और बंगाल में दिया रजा खां को। तो बंगाल में रजा खान। देखिए 1700, देखिए और रॉबर्ट क्लाइव आया ना तो 1765 में, जो 64 में तो बक्सर की लड़ाई लड़ लिया। तो उसके बाद 65 से वो शासन करने लगा, तो 65 से 72 तक वो डुअल शासन चलाया बंगाल में। उसके बाद 73 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो डुअल शासन खत्म हो जाता है। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर रहता है ना, बंगाल के गवर्नर को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके बाद ही अंग्रेज का पूरा जो स्टार्ट होता है सब जगह एडप्ट करना, सब जगह अपने अस्तित्व को सबका हासिल करना। ओके। फोर्थ को नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि ली? अच्छा, पहले हजरत आला की उपाधि फिर बाद में सुल्तान की उपाधि ली, किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी होगा आंसर। देखिए इससे रिलेटेड और ऑप्शन है बलहोर लोधी। बलहोर लोधी क्या था? लोधी वंश का संस्थापक था। बलहोर लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। फिर खिज्र खां कौन था? तो खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल ना देने दिया? वजीर गाजीउद्दीन था, उसको दिल्ली आने नहीं दिया। कौन से शासक ने? आलमगीर टू ने, शाह आलम द्वितीय ने, या अकबर द्वितीय ने, या बहादुर शाह द्वितीय ने? किसने नहीं दिया? शाह आलम द्वितीय ने नहीं दिया आने। क्योंकि शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक उसका रूलिंग पीरियड था। ठीक है। और उसका रियल नाम अली गौहर था। और आलमगीर टू की हत्या का कारण वो मान रहा था, शाह आलम था ना, आलमगीर टू उसके पहले था, उसके शासक, उसका पिता। तो उसका मृत्यु का कारण मान रहा था ये गाजीउद्दीन को, आलमगीर, इसलिए उसको आने नहीं देता है। फिर यहीं पे और यहाँ पे देखिए ये जो गाजीउद्दीन है वो किसके सहायता से दिल्ली पहुंचता है? कितने 12 साल बाद पहुंचता है? तो देखिए सिंधिया की सहायता से पहुंचता है। इसीलिए सिंधिया को ना वकीले मुलाकात की फिर उपाधि देता है। जब वो दिल्ली पहुंच जाता है ना तो शासक बन जाता है। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी के किनारे लार्जेस्ट सिटी बताइए, कौन सा है? वाराणसी है, पटना है, कानपुर है, या इलाहाबाद है? तो इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है? कौन सा है? कानपुर है। कानपुर है ना। कानपुर के पास 403 स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। ठीक है।
और बिहार में गंगा कितनी लंबाई है बिहार की, तो 445 है। कितने स्टेट से टच होता है, कितने डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से होता है। बक्सर के चौसा से एंट्री लेता है, चौसा याद रखिए, बक्सर के चौसा से एंट्री लेता है। और सबसे ज़्यादा पटना में बहता है 99 किलोमीटर। ठीक है, गंगा कितने स्टेट से बहती है, तो पहला उत्तराखंड के गौमुखी से निकलती है, तो उत्तराखंड के 7 जिलों को टच करती है। फिर यूपी में 25 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, बिहार में 12, झारखंड में सिर्फ 1 और वेस्ट बंगाल में 1। मालदा से होते हुए गंगा निकल जाती है। टोटल 33 जिलों को टच करती है। और गंगा की सहायक नदियाँ टोटल बिहार में 33 जिलों से टच होती है। गंगा उसकी सहायक नदी है। सब बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है पता है ना, 38 है ना। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरा इंडिया का पॉपुलेशन का अर्बन यानी शहरी पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन उसका अर्बन पॉपुलेशन इंडिया कितना है। तो देखिए इसके ऑप्शन में से तो आंसर डी होगा। ऐसे पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अनुसार इंडिया का पॉपुलेशन 31.2% है अर्बन का, और बिहार का 11.3% है। सर्वाधिक मतलब कि शहरीकरण कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, फिर केरला में है, फिर महाराष्ट्र में। और बिहार में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन है, तो पटना में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है। 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलेशन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन के लिए। बैक्टीरिया है, डीएनए है, एंजाइम है या प्रोटीन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एंजाइम होगा। एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है हमारे बॉडी में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन पे। सौंफ यानी साबुन के बनने के लिए क्या यूज होता है, कौन से तेल यूज होता है, तो वेजिटेबल ऑयल होता है, मोबिल ऑयल होता है, या कृष्ण ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, कौन सा यूज होता है। तो साबुन को बनने के लिए वेजिटेबल ऑयल होता है। और साबुन बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉफ्टनिफिकेशन कहलाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन, मेन पॉल्यूटिंग गैस इमिट फ्रॉम व्हीकल, यानी वाहनों से कौन सा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या NO2, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, सबसे ज़्यादा मित्र मतलब गर्लफ्रेंड की तरह ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी में मिक्स हो जाता है और सारे तुरंत रिएक्ट करने लगता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, मार्स गैस कहाँ पे होता है, तो मार्स गैस में मीथेन पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। 12th नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच व्यू वाज क्रिप्स प्रपोजल ए पोस्ट डेटेड चेक, यानी किसके द्वारा मतलब किसके दृश्य में था कि क्रिप्स प्रपोजल जो था एक पोस्ट डेटेड चेक था, तो किसने बोला था, महात्मा गांधी जी ने या मौलाना आज़ाद ने या JB कृपलानी ने या प्रकाश नेहरा ने, किसने बोला था, महात्मा गांधी ने बोला था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में देखा था कि अंग्रेज़ ने उन्हें कैसे धोखा दिया था, स्वतंत्र करने को बोला था, नहीं दिया था। फिर इसी के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में क्रिप्स प्रपोजल लाता है ब्रिटिश की तरफ से, तो इसीलिए महात्मा गांधी बोलते कि अब ये चेक पोस्ट डेटेड हो गया, अब ये नहीं चलने वाला। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें कितने सदस्य थे, तो देखिए क्रिप्स मिशन में 1 सदस्य थे और 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, ये बहुत गलती होता है। और कौन थे, सर सेप्टल क्रिप्स थे, अकेले थे, वही आए थे 23 मार्च को। उनको किसने भेजा था, चर्चिल ने भेजा था 23 मार्च 1942 को, चर्चिल द्वारा भेजे गए थे। घोषणा हुआ था 11 मार्च 1942 को कि जाओ, और 23 मार्च को पहुंच गए थे। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा वाज एसोसिएटेड विद किस पार्टी से थे, क्वाइट इंडिया मूवमेंट से, दांडी से, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो सिन्हा किसी से नहीं थे, कोई भी पार्टी से नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे और बिहार में पृथक आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पे देखिए पृथक आंदोलन से जुड़े सक्रिय आंदोलन, वो मतलब कि खुल के आंदोलन नहीं करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जाके वहाँ पे मांग रखते थे। ठीक है, मांग रखते थे कि हमें ये चाहिए। फिर वो 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के उपाध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई जब संविधान सभा बनने लगा था उसके अस्थाई सदस्य बने थे।
सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत है, उसको गाने में कितना टाइम लगता है? देखिए हमारा गान क्या है आपको पता ही होगा, जन गण मन, उसको गाने में कितना 52 सेकेंड लगता है। और संक्षिप्त गाने में पिछले सेशन में मैंने बताया, पिछले सेशन में मैंने राष्ट्रगान से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया, तो फुल गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, और उसको संक्षिप्त गाने में बताइए कमेंट में, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में करवाया। और वंदे मातरम को गीत है, ये हमारा वंदे मातरम गीत है, तो किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया। कब लिखा गया था? 1857 में। बट इसको बंगाली भाषा में पहला, मतलब 1857 में जैसे मैंने लिख दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिख दिया, ठीक है। उसको बंगाली पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से ही या नॉवेल के माध्यम से ही लोगों के पास खबर पहुंचती थी और सब प्रकाशित होता था, पब्लिश होता था। तो 1882 में एक बंगाली नॉवल आया था, उसी में पहले वंदे मातरम की चर्चा हुई थी, ठीक है। तो 82 में आया था, और इसको गाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट 9 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। पहले मूल रूप से संस्कृत भाषा में था, फिर बंगाली भाषा में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीट इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, इसको क्या कहलाता है? कौन से लॉ के अनुसार? ओम्स लॉ, फैराडे लॉ, न्यूटन लॉ या जूल्स लॉ? तो कौन से लॉ कहलाता है? जूल्स लॉ। हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जूल्स लॉ कहलाता है। इसका क्या होता है फॉर्मूला? H=I²RT, है ना। T टेम्परेचर, R रेजिस्टेंस, और I करंट फ्लो, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और है, 16 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट प्रपोजल ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम, मतलब कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, इसका आइडिया किन्होंने दिया था? स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था, या कांग्रेस पार्टी 1936 में, या मुस्लिम लीग के 1942 में दिया था, या ऑल पार्टी कॉन्फिगरेशन ने? किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। सबसे पहले संविधान सभा का मांग किसने रखा था? व्यक्तित्व, मतलब कि इंडिविजुअल, एम.एन. रॉय ने रखा था। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा मांग की थी। और प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि बोला गया था, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज की मांग की थी। उसके बाद एम.एन. रॉय ने मांग किया, और फिर जब पार्टी ने मांग किया, स्वराज पार्टी ने मांग किया, ठीक है। तो ये क्लियर आपका हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट में लिखें। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रगान गाने में कितने, संक्षिप्त गाने में कितना टाइम लगता है, इसका आंसर दें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।